हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल विद्या जंक्शन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस। तो हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं। लेट्स राइट फ्यू पॉइंट्स. What are chemical reactions? Chemical reactions are processes. Chemical reactions are the process in which new substance with the new properties are formed. केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस जिसमें कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं विद देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और यू कैन से न्यू प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको कलर विजिबल होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स and formation of new bonds. Old bond और new bond से मेरा क्या मतलब है? I will show with you a diagram. Let's say this is A and B. On heating, this symbol means heating. A new bond is formed. Here you can see A and B, they are both connected. This A have a different kind of property, this B have different kind of property. On mixing them both we get A and B, यानी A और B में different kind of property होगी। वो कैसे? जैसे कि हम दो different colors को एक साथ mix करते हैं, जो उनका कलर फॉर्म होता है उसका कलर इन दोनों से डिफरेंट होता है, बट ये कलर बना ही इन दोनों के मिक्सचर से है। तो ऐसे ही न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है और लास्ट बॉन्ड ब्रेक होता है। तो चलिए, नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस। लेट मी टेल यू, दिस इज नोन एज रिएक्टेंट। जो रिएक्ट हो रहा है वो रिएक्टेंट है, और जो एंड में बनता है वो हमारा होता है प्रोडक्ट। ऑन लेफ्ट साइड हमारा होता है रिएक्टेंट एंड ऑन राइट साइड भी है आर प्रोडक्ट। नाउ अब देखते हैं कि व्हाट इज रिएक्टेंट। ओके, अब जानते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है। लेट्स राइट अ स्मॉल डेफिनेशन। ए केमिकल और सब्सटेंस taking part in chemical reaction is known as reactant. इस लाइन से हमें क्या पता चला कि here let me take a red highlighter. Substance which takes part in a chemical reaction is known as reactant. जैसे कि इसमें substance A and substance B were in a chemical reaction in which the final product was formed. तो जो entities या फिर substance या फिर anything which are is taking part in a reaction is known as reactant. Okay, अब जानते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या होता है। व्हाट इज प्रोडक्ट? इसका भी एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं। इसको हम कैसे लिखें? ओके, न्यू सब्सटेंस दैट इज formed
as a result of chemical reaction। जो भी नया सब्सटेंस हमारा फॉर्म हुआ है ड्यूरिंग अ रिएक्शन और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। हियर ए बी इज अ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। ओके, जैसे कि एक बेसिक से एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। C+O2 गिव्स अस CO2। ओके, इसमें हमारा कोई कलर अच्छा सा ये लेता हूँ इससे पहले। हाँ, तो इसमें ये हमारा है रिएक्टेंट और ये हमारा फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? हमारा प्रोडक्ट में। अब हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं रिलेटेड टू these chemical reactions. Let's talk about them now. Experiments regarding chemical reactions. Okay, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम बात करेंगे। Let's take this new swatch. This one. मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट। ये हमारे टेक्स्ट बुक का एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या होगा, हमें एक्सपेरिमेंट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे। जैसे कि मैग्नीशियम जो है हमारा, वो एक सिल्वरी वाइट कलर का एक मेटल है और ये किस फॉर्म में? रिबन और वायर प्लेट फॉर्म में होता है। जैसे कि एक रिबन या वायर प्लेट फॉर्म में होता है। ओके ओके, और क्या लिख सकते हैं? जब हम इसको हीट या और बर्न करते हैं, बर्निंग, इसमें हमें we see that let me raise this airs with the dazzling white flame। ये जैसे फुलझड़ी जलती है ना, फुलझड़ी आपने देखा होगा, बिल्कुल फुलझड़ी की जैसे ही सिमिलर टू फुलझड़ी ये बर्न करता है। स्पार्कलिंग्स निकलते हैं इसमें वाइट कलर के, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हमारा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो अब इसका एक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम। और जब हम इसको हीट करते हैं मैग्नीशियम को, तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम जो है इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन दैट प्रेजेंट इन आवर एयर। ओके, एंड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैंने वर्ड फॉर्म में एक रिएक्शन लिख दिया। जब भी हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को इनके नेम वाइज या फिर एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इस टाइप की रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम वर्ड फॉर्म रिएक्शन। ओके, अब हम इसका लिखते हैं सिंबॉलिक रिएक्शन। वो क्या होगा कि हमारा Mg+O2 इट गिव्स अस MgO2। इसमें हमें ये पता है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, एंड ये एक वाइट पाउडर की फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये एक हमारा मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट था। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि
हमें क्वेश्चन इज वाई magnesium ribbon is cleaned by rubbing it before burning। इसको हम सैंड पेपर से हम इसको रब करते हैं बिफोर बर्निंग। तो ऐसे क्यों करते हैं हम, इसका आंसर आप जान लीजिए। ये 1 मार्क और 2 मार्क्स में पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि इस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड पे, इस मैग्नीशियम पे ऑलरेडी ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक हल्का सा लेयर बन जाता है स्मॉल पार्टिकल्स का, क्योंकि नेचर में तो रिएक्शन होगा ही, इन सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड कलेक्ट हो जाता है। तो जब हम इसको सैंड पेपर से रब करेंगे तो ये यहाँ से हम ये लेयर उतार के इसका न्यू शेल जो है ओरिजिनल, जिस पे कुछ नहीं है, वो आएगा। तो ही हम इसको इजीली रिएक्शन में फॉर्म कर पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो वाई डू वी रब इट, जस्ट टू रिमूव ए लेयर फॉर्म ऑफ MgO2। ओके, तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट फॉर्म कैसे होता है, इसका प्रोसीजर क्या है एक्सपेरिमेंट का। इसको मैं पॉइंट में आपको बता देता हूँ, पॉइंट वाइज की क्या होता है इसमें। ओके, तो स्टेप 1, टेक 2 सेंटीमीटर लॉन्ग Mg यानी मैग्नीशियम रिबन, ओके, एंड क्लीन इट विद sandpaper or any other rough surfaces. Now hold Mg with pairs of tong आप जानते हैं, इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये एक टाइप का क्लिपर सा होता है जिससे हम इसको होल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। इसमें हम अपना मैग्नीशियम ऐसे अटैच करके इसको हम बर्नर पे प्लेस कर सकते हैं और इसको हम हीट दे सकते हैं। ओके, अभी आगे आप और बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है। ओके, एंड हीट इट, इसको हमने हीट किया, जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया कैसे करना है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो आफ्टर सम टाइम इसमें से आपको स्पार्कलिंग और हिजलिंग साउंड आने लगेगा। डेजलिंग आपको बताया था मैंने, डेजलिंग वाइट फ्लेम दिखेगी आपको उसमें। ओके, यहाँ पे डेजलिंग वाइट फ्लेम फुलझड़ी की तरह ये ऐसे स्पार्कली बर्न होने लगेगा। धीरे धीरे जब ये बर्न होते जाएगा ये पाउडर फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके नीचे हमें एक ऐसे कलेक्टेबल प्लेट लगाना पड़ेगा जहाँ पे हम ये पाउडर को नीचे कलेक्ट कर सकें। यहाँ पे वाइट पाउडर, फाइन पाउडर फॉर्म होगा जो हमारा होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इसको आप वॉच ग्लास बोल सकते हैं, अगर आपको एकदम लैबोरेटरी टर्म में बात करना है तो वॉच ग्लास। तो स्टेप 4 में हम क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे, दिस बर्निंग ribbon starts to convert into a white powder। ओके, तो ये हमारा जो रिबन था वो वाइट पाउडर में कन्वर्ट होने लगेगा और दिस वाइट पाउडर इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज़ आर MgO2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंट। तो मैंने आपको बताया, इसका ओवरव्यू दिया, इसमें क्या कैसे होता है, बेसिक रिएक्शन बताया इसमें क्या होता है। मैंने आपको एक स्मॉल 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स में ये आ सकता है आपको क्वेश्चन कि वाई डू वी नीड टू क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, एंड आई shown you the procedure as well। अब आपको मैं थोड़ी बहुत एग्जांपल्स दे देता हूँ रिएक्शंस का, जो एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट वी सी इन आवर डेली लाइफ और दैट अकर्स इन आवर डेली लाइफ। एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन occurring daily, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इनको देख ही सकते हैं। ओके, वन इज सोरिंग ऑफ मिल्क। दूध जब बाहर ज़्यादा देर रखा रह जाता है, उसको बॉइलिंग करते हैं तो वो उसमें खटास सी पड़ने लगती है। कर्ड फॉर्मेशन में भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फूड कुक कर रहे हैं, कुकिंग फूड, उसमें भी हो रहा है। होता है ना, बहुत सारे हमने ऑल द इंग्रेडिएंट्स रेसिपीज़ को हमने मिक्स करा तो एक डिश जाके परफॉर्म होता है। ऐसे ही कुछ हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है फूड का, वो भी एक रिएक्शन है। और आपका हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। धूप में पानी जब उस पर पड़ता है और एयर में रहता है आयरन काफ़ी टाइम तक, तो उस पर रस्ट होने लगता है। ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। और आपका हो गया बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल लिख देता हूँ मैं, और एनी फ्यूल, वो भी एक बार बर्न हो गया तो हमने उससे एनर्जी लिया, एनर्जी वॉज अ प्रोडक्ट। एंड तो ये भी एक टाइप का रिएक्शन था। 7th में हमने लिख दिया बर्निंग ऑफ कैंडल होता है हमारा, बर्निंग द कैंडल, ये भी एक रिएक्शन है। तो आई गेस ये, और आप लिख सकते हो और क्या, आई गेस इतना बहुत है एग्जाम्पल आपके लिए। दीज एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस, दे आर नॉट ओनली चेंजिंग इन द फिज़िकल फॉर्म, उनका केमिकल लेवल पे भी इसमें चेंज हो रहा है। तो आई गेस आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लाऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट है, अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी आपको जानना चाहते हैं, फील फ्री टू आस्क, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूँगा।